औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर क्लास नंबर 4। आज की जो क्लास में हमने बात करनी है वो करनी है यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि स्टेट क्या होती है और एक्शन क्या होता है। वो वीडियो देखनी हो तो मैं कार्ड ऊपर वीडियो में यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो में ऊपर जगह बनी हुई आएगी, आप वहाँ क्लिक करेंगे, ये वीडियो मैं अटैच कर दूंगा। दूसरी वीडियो क्या थी? हमने क्या पढ़ा था? यूज़ ऑफ इज़ एम आर, लेकिन स्टेट के अंदर पढ़ा था जिसमें कोई काम एक्शन नहीं था। फिर हमने पढ़ा वाज वर, जो कि इज़ एम आर ही की पास्ट फॉर्म थी। माजी में अगर मैंने बोलना होता था के लिए वाज वर आता था और है के लिए इज़ एम आर यूज़ होता था। यानी आज की कोई बात करनी थी तो इज़ एम आर, और अगर पास्ट माजी की बात करनी थी, गुजरे हुए कल की, तो वाज वर। आज जो हमने काम करना है ना वो वर्ड है हैज़, हैव और हैड। आपको पहले हैज़ और हैव और हैड का मतलब पता होना चाहिए। जब मैं किसी चीज़ का मालिक होता हूँ, इसका मतलब है मालिक होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। उर्दू देखो, उर्दू के अंदर मेरे पास एक कलम है, क्या ये लिखा हुआ है? मैं एक कलम हूं। अगर ये लिखा होता आई एम अ पेन। लेकिन बात हो रही है कि होना अपनी हालत के बारे में नहीं है। पोजेशन होता है मलकियत, ले लेना, कि ये चीज़ मेरे पास है, मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है। ये सारी पोजेशन मलकियत के लिए जब हम बात करेंगे तो आएगा हैज़, हैव और हैड। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मिसाल आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक खूबसूरत पेन है, मेरे पास एक खूबसूरत पेन है। कैसे लिखोगे? आई हैव अ ब्यूटीफुल पेन। आज मेरी मीटिंग है। इसको कैसे लिखोगे? आई हैव अ मीटिंग टुडे। आई हैव अ मीटिंग टुडे। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, हैव आई के साथ हैव, वी के साथ हैव प्लूरल है। यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव, ही, शी, इट सिंगुलर है, हैज। और जैसे ही प्लूरल हो गए दे, हैव। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हैज किसके साथ लगता है? जो एक होता है, सिंगुलर। मैं लिखता हूं अली हैज, कौन सा इनमें से वर्ड यूज करें? हैज ये देखें, अजीब, वेयर्ड या स्ट्रेंज? वेयर्ड, स्ट्रेंज, WEIRD, वेयर्ड। वेयर्ड का मतलब अजीब, अजीबो गरीब। स्ट्रेंज भी अजीब को कहते हैं। अली हैज अ वियर्ड पिक्चर, अली के पास एक अजीब सी तस्वीर है। अली के पास तस्वीर है। क्योंकि एंड में है आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हाल, हाल का मतलब आज की बात, जो इस वक्त हो रहा होता है। मेरे पास हैं, मेरे पास हैं आई हैव, ये मेरे पास हैं, इसकी इंग्लिश आई हैव। क्या है? दो नीले कलर, टू नीले की इंग्लिश ब्लू कलर्स। इस सलाद में खीरा नहीं है, इसकी इंग्लिश करें। इस सलाद में, दिस सैलेड, सैलेड सलाद सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर। दिस सैलेड हैज नो cucumber। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास नहीं है। आई डू नॉट हैव
तुम्हारे उसके पास वक्त नहीं है। इन दोनों में ना नोट कीजिएगा, उसके पास नहीं है, ही डू नॉट हैव, दोनों में लिख दिया। यहां पर एक पहचान कर लो, आगे अगले लेक्चर्स में हमने जाके पढ़ना है, जब ही लगता है सिंगुलर होता है उसके साथ डू नहीं आता, डज आता है। और जो बाकी फर्स्ट पर्सन होते हैं या प्लूरल होते हैं या सेकंड पर्सन होते हैं उनके साथ डू आता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझो, आपको नहीं पता तो ही डज नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। अगर इसको नॉट के साथ करना हो, आई डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, डज नॉट फिर हैव हो जाएगा, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव। जब डज नॉट लगता है तो आगे हैज नहीं, क्योंकि एस और यस उसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे। दे डू नॉट हैव, क्या चीज मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव वक्त, टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम, ही डज नॉट हैव टाइम। क्या इस सड़क पर कोई गाड़ी नहीं है, या कोई गाड़ी है? इसकी ना दो तरीके हैं, इसकी इंग्लिश पहले मैं बनाता हूं। क्या इस सड़क पर कोई गाड़ी है, इज एम आर के थ्रू करो, इज एम आर, क्या इस सड़क पर कोई गाड़ी है, इज देयर एनी कार ऑन दिस, इस सड़क पर, ऑन दिस रोड। एक ये तरीका है। दूसरा, डज दिस रोड हैव एनी कार, डज दिस रोड हैव एनी कार। दोनों में अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन जब उर्दू में तर्जमा करते हो, तर्जमा करने के बाद जो मतन निकलता है, जो समझ होती है, वो दोनों में एक ही बात है। तो बाज़ औक़ात लाजमी नहीं है वो आपको बताएंगे कि मलकियत का लफ्ज़ सही तरह से दें, लेकिन अंडरस्टूड सी बात है कि ये होता है। डू यू हैव अ कार, अब मैं कुछ ऐसे जल्दी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ जिसकी उर्दू आपने करनी है, ठीक है, ताकि हमें पता चले। डू यू हैव अ कार, इसकी इंग्लिश उर्दू क्या होगी? क्या तुम्हारे पास गाड़ी है? डज ही हैव कॉमन सेंस? कॉमन सेंस की उर्दू कॉमन सेंस कर लो। क्या उसके पास कॉमन सेंस है? अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है? अच्छा, फिर आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग। पहले तो इसको बताओ, सिंपल है ये। स्ट्रेंज का मतलब, हाँ, आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग, एहसास, मेरे पास एक अजीब एहसास है, मुझे एक अजीब एहसास हो रहा है, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई एम फीलिंग, हो रहा है अगर आएगा, लेकिन आपने क्या बोला? मेरे पास एक अजीब एहसास है। आई हैव यानी है, ये काम नहीं है, ये सिर्फ है। इसी को कहते हैं स्टेट और एक्शन में, लिटरेचर में फ़र्क, लिटरेचर में स्टेट और एक्शन में फ़र्क। इसको सवाल में बनाओ, इसको सवाल में बनाओ, इसको शुरू में लेके आएंगे और डू के साथ करते हैं ना। डू आई हैव अ स्ट्रेंज फीलिंग। क्या मेरे पास अजीब एहसास है?
अब आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि अगर आपने इनके स्ट्रक्चर बनाने हो, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, आई हैज़ या हैव लगाया, आई हैव आ कार, ऑब्जेक्ट लगाया। जब आपने इसको नो करना था तो हैज़ हैव प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसके भी दो तरीके हैं, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और जब आपने इसको क्वेश्चन बनाना था, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये एजर्टिव है, और आप क्वेश्चन वाले बना रहे हैं। अच्छा जी, इंटरोगेटिव में अब आप देख लें होता क्या है, डू या डज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट डू यू, हैव फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। ये अच्छे से कर लेना। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। क्या होते हैं ये? स्ट्रक्चर्स। मेरे पास एक पेन है, इसकी इंग्लिश बनाएं। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, हैड अ पेन। एक ही लफ्ज है, था आ गया तो एक ही लफ्ज। इसमें तो चलो कंफ्यूज हो रहे थे ना, हैज आएगा हैव आएगा कैसे होगा, लेकिन जब पास्ट था आ गया तो एक ही चीज हैड हो जाएगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। अगर आप लोग लिख रहे थे कि मेरे पास आलू हैं, आई हैव पोटैटोज, अगर मैं एक ही चेंजिंग करूं, मेरे पास आलू थे, सिंपल क्या करोगे? आई हैड। आई कितनी चेंजिंग की है? थोड़ी सी, थोड़ी सी। अगर मैंने इसको नेगेटिव में बनाना हो, मैं कहता हूं मेरे पास वक्त नहीं था, मेरे पास वक्त नहीं था, आई हैड नो टाइम। इसका दूसरा तरीका भी है, आई डू नॉट नहीं, सेकंड फॉर्म डू की डिड, आई डिड नॉट हैव टाइम। ही हैज होता है, लेकिन अगर ही के साथ आपने डू नॉट लगा, डज नॉट लगा दिया तो आगे हैव आता है, ठीक है। अकेला होगा ही हैज़, लेकिन अगर उसके साथ एक और हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हैव। इसका रीज़न आगे जाके समझाऊंगा, ये अभी इसीलिए नहीं समझा रहा ताकि आप अभी बेशक गलती कर दो। ये हमने पढ़ना है जब हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और एक्शन है वो, एक्शन के बारे में तो अभी तक हमने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। अगर नेगेटिव की बजाय नेगेटिव क्लियर हो गया, क्या आता है? डिड नॉट आ जाता है या नो आ जाता है। दोनों तरीके अलग अलग हैं, मैंने बनाते हुए सिखा दिया। क्या मेरे पास वक्त था? क्या मेरे भी नहीं, क्या तुम्हारे? क्या तुम्हारे पास वक्त था? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड यू हैव, डिड यू हैव टाइम? क्या तुम्हारे पास वक्त था? डिड यू हैव टाइम? अगर आप हैड के बारे में पढ़ रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर में किस तरह से होगा, पहले सिंपल वाला देखो। सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल थी। मलकियत है ना, मेरे पास थी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन के लिए है। आपने करना क्या है, इनके सेंटेंसेस बना के आने हैं अपने घर से, और अगले लेक्चर में मैं अब आपका टेस्ट लूँगा, यहीं पर बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड भी करेंगे इंशाल्लाह हम।